हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर अगस्त 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी what is going on with Sagittarius in love. What is going on with Sagittarius in love? 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 Okay, let's see what are your challenges for this month in love. What are the challenges for Sagittarius? Okay. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी, समथिंग दैट इज हैपनिंग। कोई ऐसी चीज़ जो हो रही है बट आपको दिख नहीं रही है। सो लेट्स सी व्हाट सैजिटेरियस डजंट सी। Okay, Sagittarius, for your cards we have the High Priestess, the Seven of Swords, the King of Wands and the King of Swords. सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो आई सी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आप पे चीट किया था, पास्ट में आपको धोखा दिया था, आपसे झूठ बोला था। अगर चीट नहीं भी किया था तो कहीं ना कहीं दे प्लेड गेम्स विद यू, कि उन्होंने माइंड गेम्स खेली थी आपके साथ, या आपको शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग अगैन। ये दोबारा वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में किया था। मतलब पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया था एंड अभी तक उनका दिल नहीं भरा है, तो दे स्टिल वांट टू हर्ट यू। कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको हर्ट करना चाह रहे हैं। दे स्टिल हैविंग दीज थिंग्स कि वो वापसी आना चाहते हैं एंड दोबारा गेम्स खेलना चाहते हैं। बट आई डू सी दैट यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आप इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं ले रहे हैं एंड दैट इज़ गुड। वो अच्छी चीज़ है। अगर आप आई कम टू योर चैलेंज तब मैं आपको बताऊंगी ये चीज़। बट यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। एंड अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप अपने इंट्यूशन को सुने। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, अगर आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है दैट दिस पर्सन इज स्टिल नॉट राइट, ओके, अभी भी सही नहीं है या फिर ये चेंज नहीं हुए, देन ट्रस्ट योर सेल्फ। बिकॉज सी, एनर्जीज कभी भी झूठ नहीं बोलती, एनर्जीज नेवर लाए। एंड खुद को सबसे पहले पता चलता है कि सामने वाले पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं देन वेल एंड गुड। एंड इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, इफ़ यू आर इग्नोरिंग योर इंट्यूशन, देन प्लीज़ डोंट डू इट। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुने, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी लॉन्ग टर्म में। ओके, जो भी आप डिसीजन लें, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। आप, मतलब मैंने जैसे कहा ना, आप भावनाओं में आके डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ गुड। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो कुछ लोगों को अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ, सो आई सजेस्ट दिस ओनली कि प्लीज़, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, दिस पर्सन, हो सकता है आप इनसे प्यार करते हो, आप इनकी परवाह करते हो, बट अगर ये पर्सन सही नहीं है, सो नो मैटर आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, आप कितना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप को वर्क करें, आप कितना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वैसी हो जाए जैसा आपने अपने माइंड में इमेजिन कर रखा है, इट वोंट हैपन। सो आई वॉन्ट यू, आई सजेस्ट यू कि आप जो भी डिसीजन लें वो अपनी वेल बींग को कंसिडर करके लें। ओके, थिंक अबाउट योर ओन गुड एंड देन टेक अ डिसीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन दोबारा आपको हर्ट करेगा, ये पर्सन बदला नहीं है, देन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। ओके, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। एंड अगर आपको अगर ये पर्सन आपको आके आपसे अपोलोजाइज करते हैं, देन आपको बोलते हैं दैट दे हैव चेंज्ड और एवरीथिंग, देन स्पीक अप। ओके, आप बोलें कि दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ हाउ आई फेल्ट व्हेन यू डिड थिंग्स। मतलब ऐसा आपको फील हुआ था जब उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स। ये मत सोचें कि ये पर्सन, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग, ओके, ये पर्सन आ रहे हैं एंड ये मतलब थोड़े टाइम बाद आ रहे हैं या एक अपॉलोजी लेके आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जो भी पर्सन अपोलोजाइज करे वो आपका अच्छा सोच के ही करे। कुछ लोग बहुत 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 बुरे होते हैं। ओके, सम पीपल आर रियली बैड, दे लाइक प्लेइंग गेम्स एंड स्पेशली माइंड गेम्स खेलना अच्छा लगता है। तो स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आप अपने ग्राउंड पे रहें। बिकॉज आई ऑलवेज से वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। ओके, हर कोई शायद नहीं बिलीव करता होगा, बट येस, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। ओके, अपने ग्राउंड पे रहें। इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है इस टाइम पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रैक्टिकली सोचें।
कभी कभार मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप इमोशनली डिसीजंस लें, एंड कभी कभार आई सजेस्ट कि आप प्रैक्टिकली डिसीजन लें। तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, एंड जो आपको दिल से लगता है, जो आपको इंट्यूटिवली लगता है सही है, डू दैट। ओके, अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बदल गया एंड ये पर्सन मतलब दोबारा से यू कैन हैव अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, देन आप कर सकते हैं ट्राई। बट यू नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओके, आपके चैलेंज में दिख रहा है द किंग ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा, किंग ऑफ कप्स आपके चैलेंज में आया, मैं बोल ही रही थी आई कम टू दिस। सो यू आर थिंकिंग कहीं ना कहीं इमोशनली, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंसिडर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो ऑब्वियसली अगर किसी के साथ हमें अटैचमेंट होती है, किसी के लिए हम कुछ फील करते हैं, तो हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। बट राइट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए स्टैंड लें, जो आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको यही बोला था, टेक अ स्टैंड, एंड यहाँ पे भी आई विल से द सेम थिंग। दिस इज़ योर चैलेंज, आपका चैलेंज है कि आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एंड आप इमोशनली सोच रहे हैं, इसलिए आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं अपने लिए। सो इट इज़ द टाइम, अब ये ऐसा टाइम है जब आपको अपने लिए खड़ा होना है, जब आपको अपनी वेलबींग के बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है। ओके, आपने बहुत सोचा उस पर्सन के लिए, शायद आपने बहुत कोशिश की उस रिलेशनशिप को वर्क करने की, आपने बहुत एफर्ट्स पुट किया, एंड कहीं ना कहीं आप सैड भी थे कि वो रिलेशनशिप एंड हुई, एंड शायद अब आप हैप्पी भी होंगे कि ये पर्सन वापसी आ रहा है। बट आप ये सोचें कि क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म आपके साथ सस्टेन करेगा, क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म आपके साथ निभाएगा, क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, या फिर अगेन दे आर कमिंग बैक टू प्ले गेम्स, या ये दोबारा वापसी आ रहे हैं गेम्स खेलने के लिए। सो अल्टीमेटली सी डिसीजन, जैसा मैं बोलती हूँ हमेशा, डिसीजन आपका है, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, जो आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका चैलेंज है। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ बोल दें कि आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ओवर देयर ओनली। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में करके करें। ओके, मैं ये नहीं कह रही आप अपने इमोशंस को इग्नोर करें या फिर आप बिल्कुल इमोशनली फील ना करें। आप कर रहे हैं, फील, दैट्स ओके। ओके, आप अपने इमोशंस को कंसिडर करना चाहते हैं, आप वो करें, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट थोड़ा सा उन पे कंट्रोल रखें। डोंट लेट योर इमोशंस गाइड यू। ओके, इमोशंस को इतना अलाउ ना करें कि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे। एंड वॉट यू डोंट सी इज द एस ऑफ सॉर्ट्स। जो आपको नहीं दिख रहा है वो ये है कि यू डिजर्व सो मच बेटर। आप बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व समवन हु इज़ ऑल अबाउट यू। आप एक ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, जो सिर्फ आपकी परवाह करेगा, जो सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, जो सिर्फ आपके साथ निभाना चाहेंगे। ओके, सो अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये पास पर्सन वापसी आ रहे हैं और शायद अभी आसपास आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, बट देयर इज समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई ऐसा पर्सन भी है हु इज़ ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर यू, जो सिर्फ आपके लिए आएंगे, जो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, आपकी वेलबींग के बारे में सोचेंगे। जो यहाँ पे अभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी आपको सोचना है, बट जो पर्सन आपके भले के बारे में सोचेंगे, आपका अच्छा सोचेंगे, वो भी आ रहे हैं। एंड अभी आपको ये नहीं दिख रहा है। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट सी, बट इट इज़ हैपनिंग। ओके, दे आर कमिंग। सो जस्ट वेट, डोंट सेटल फॉर लेस। लेस के लिए सेटल ना करें जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल। कभी कभार हम सेटल कर जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए बिकॉज वो चीज़ उस टाइम पे अवेलेबल होती है। वेट फॉर द थिंग्स दैट यू डिजर्व। जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं उनकी वेट करें, यू गोना हैव इट। आपको वो ज़रूर मिलेगा। ओके, let's see what is the advice from the universe for Sagittarius. What is the advice for Sagittarius from the universe? What is the advice for Sagittarius from the universe for the month of August in love? What is the advice for Sagittarius? Okay, Sagittarius, for your advice we have the Hanged Man, the 3 of Wands and the 5 of Cups. मैंने कहा ना, सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको, बहुत ज़्यादा सोचना है। यू हैव टू यूज़ योर माइंड, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है इस टाइम पे। ओके, एंड यूज़ योर ब्रेन, एंड जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। व्हाट यू डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, मतलब जिस लेवल के प्यार की आप वेट कर रहे हैं, दैट इज़ कमिंग। कहीं ना कहीं आई नो यू फील सैड, आप अपने पास्ट को लेकर सैड फील कर रहे हैं। यू वॉन्ट दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो मतलब शायद इतना क्विकली सोच रहे हैं कि वो सेटल भी कर लेंगे इस पर्सन के लिए, बट यू डिजर्व दीज। ओके, यू डोंट डिजर्व द स्पिल्ड कप्स। आपके जो पीछे कप्स भरे पड़े हैं, आप इनको डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व दीज गुड कप्स। ओके,
अगर आप अपने पास्ट को लेकर ही उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे. आपकी तरफ से मूवमेंट होगी बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम लगेगा. ओके, ये जो न्यू पर्सन आएगा, ये जो न्यू रिलेशनशिप आएगी, इट इज़ गोइंग टू कम बट टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा. एंड ये जो आप अपने पास्ट पर्सन से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, ये सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में मत लेना. टेक योर टाइम. ओके, टेक योर टाइम. अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आप उनको ये बोल दे दैट आई नीड टाइम. ओके, okay, let's see what is the message from the universe for Sagittarius. What is the message from the universe for Sagittarius? What is the message from the universe for Sagittarius? We have divine side. See the divine in everyone. See, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये नया प्यार नहीं मिलेगा या फिर एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा कभी, एंड इस वजह से शायद आप अपने पास के लिए सेटल हो जाएं. बट जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके, आप अच्छा देखें इस सिचुएशन में. आप इस सिचुएशन में अच्छा देखें कि क्या अच्छा हो रहा है आपके साथ. व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू. यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप अपने पास्ट पर्सन को हेट करें. अगर उन्होंने आपको धोखा भी दिया था तो आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी द डिवाइन इन एवरीवन, सो आप ये देखें कि उन्होंने आपको क्या लेसन सिखाए हैं. कि आप, उन्होंने आपको यही सिखाया है कि आपको इस चीज़ के लिए सेटल नहीं होना है. यू नॉट गोइंग टू सेटल फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट ऑन योर लेवल. कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं करेगी, जो आपके लेवल को मैच नहीं करेगी, आपको उसके लिए सेटल नहीं होना है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स आर. ओके, सो सी द गुड. आप अच्छा देखें उस सिचुएशन में, उस पर्सन में, कि उसने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है, क्या लेसन्स मिले आपको उस चीज़ से. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, तो आप पूछ सकते हैं. आई गिव यू द आंसर. ओके, वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर सैजिटेरियस. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर सैजिटेरियस. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर सैजिटेरियस. We have the page of cups. I'll say yes, your answer is yes. Okay. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, लेट मी जस्ट सी. वी हैव टॉरस, वी हैव सम फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. देन वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर हो सकता है कि ये साइंस आपके चार्ट में, आपके पर्सन के चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. Okay, so that's all Sagittarius. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.